आप सबको मेरा नमस्कार। रत्नावली जी के इतने सुंदर वक्तव्य और भाई अशोक चक्रधर जी ने जो जीवंत वर्णन व्यास जी का किया, उसके बाद कहने को मेरे लिए बहुत कुछ बचा नहीं। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री प्रभात कुमार जी, हिंदी भवन के संरक्षक, पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट सचिव, पर मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर वो अन्य कारणों से भी प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्हें मैंने राज्यपाल के रूप में सर्वश्रेष्ठ काम करते हुए देखा। हमारे सामाजिक जीवन में इथिक्स का क्या महत्व हो, उस पर बहुत सारी चीजें उनको करते हुए देखा। और उनकी पुस्तक अद्भुत, पब्लिक सर्विसेज इथिक्स, ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, उससे भी महत्वपूर्ण काम जो आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस वो चलाते हैं, बहुत ही प्रेरक काम है। और साथ में एक सरदार पटेल लेक्चर सीरीज जो आयोजित करते हैं कई वर्षों से, लोगों को साथ लेकर चलने की कला और उत्कृष्ट ढंग से सरदार पटेल का मूल्यांकन, ऐसे अनेक काम। जब मैंने उनका नाम देखा कि वो हिंदी भवन के संरक्षक हैं, तो मुझे लगा कि व्यास जी ने जिस पौधे को रोपा है वो बहुत सुरक्षित और बेहतर नेतृत्व में है। हमारे हिंदी भवन के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल चंद्र मिश्र जी, और मैं कहूं कि हमारे कवियों के अंदर जो सामर्थ्य है, वो शब्द नहीं गढ़ते, वो भाव, वो ताकत की लाखों करोड़ों लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करते। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जब मैं यहां रहा था और मैंने नाम देखा, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, भाई अशोक चक्रधर जी, अरुण जैमिनी जी, गजेंद्र सिंह सोलंकी जी और कई लोगों का, तो मुझे पीबी शैली का बहुत पहले कहीं, हालांकि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन पढ़ने और सुनने की बड़ी गहरी रुचि रही। उनका बयान याद आया जो शायद 250 साल पहले उन्होंने कहा, पीबी शैली ने, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर्स ऑफ सोसाइटी। तो आज हमारे सामने ये प्रतिभाएं मौजूद हैं यहां। और आदरणीय श्रद्धेय गोपाल प्रसाद व्यास जी की रचनावली का संपादन काम कितना कठिन रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि लेखन को नजदीक से जानने का मौका है, रहा है, अनुभव है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर गोविंद व्यास जी को और डॉक्टर रत्नावली कौशिक जी को, जो इतने परिश्रम से इस सारे आयोजन के लिए काफी दिनों से लगातार प्रयास करते रहे। इस सभागार में उपस्थित हमारे सारे मशहूर जाने माने व्यंगकार, विद्वान, जिनका नाम हमने भाई आलोक जी से लेकर सबका सुना, देखा आपने, प्राध्यापक गण, कवि, हिंदी सेवी, हिंदी से अनुराग रखने वाले, और हमारे समाज के बहुत ही प्रबुद्ध लोग जो यहां उपस्थित हैं, हमारे मीडिया के साथियों। गोपाल प्रसाद व्यास जी ने जो ये नींव डाली, यह सिर्फ एक भाषा का भवन भर नहीं है, यह देश की एकता, सरोकार और जनभाषा का भवन है। हिंदी भवन की स्मृति के साथ जिन आदरणीय जनों का नाम जुड़ा है, उनके प्रति देश में, इतिहास में अलग सम्मान है। वो है, था और आने वाले समय में रहेगा। क्योंकि मेरी निजी धारणा है, जैसा भाई अशोक जी ने कहा, अतीत व्यतीत नहीं होता, बल्कि अतीत भविष्य के लिए आपको एक रास्ता दिखाता है। इस भवन से नाम जुड़ा है और उनकी वचन का किस रूप में हमारे आदरणीय गोपाल प्रसाद व्यास जी ने उसको साकार किया, यह आपने सुना रत्नावली जी से, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का। दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में जिन मनीषियों को, जिनके साथ हमने न्याय नहीं किया, उनमें से हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। जहां तक मेरी जानकारी है, इस गौरवमयी संस्था और भवन के संस्थापक अध्यक्ष रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी।
और आपने सुना इसके संस्थापक आदरणीय पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी। उनका जीवन किन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था, किन प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया, इतने सुंदर ढंग से रत्नावली जी ने बताया। उस भवन के संस्थापक थे वो, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसके अध्यक्ष संस्थापक रहे। कितनी बड़ी गौरव की बात। अभी महीने भर नहीं हुए हमें ताशकंद जाने का मौका एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल में मिला। वहां धरती पर उतरते ही सबसे पहले इच्छा हुई और हम लोग गए आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जहां प्रतिमा है वहां। ये हमारे देश के वो लोग हैं जो हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उनका जुड़ाव इस हिंदी संस्थान से है। और हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सारे वो लोग हैं जिनको जनता ने लोकमानस से राजर्षि की उपाधि दी। अब आप देखें, आपने नाम सुना कि पंडित जी, नेहरू जी की मंत्रिमंडल के कैबिनेट सचिव, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में बहुत चर्चित रहे वो। हमारे श्री धर्मवीर जी कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल और शायद होम सेक्रेटरी थे, मुझे याद नहीं है, प्रभात जी बताएं कैबिनेट सेक्रेटरी वो थे या नहीं। अद्भुत ढंग से मतलब विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के धनी श्री त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी जी, वो भी इस हिंदी भवन के आजीवन अध्यक्ष रहे। और इससे आपने नाम सुना आदरणीय कमलापति त्रिपाठी जी, कृष्णचंद पंत जी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी जैसे राजनेता, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर जी, मनोहर श्याम जोशी, भीष्म साहनी, नामवर सिंह जैसे साहित्यकार इस संस्था से जुड़े रहे। ऐसी गौरवमयी संस्था में मेरे लिए आना और इतने पूज्य श्रद्धेय आदरणीय गोपाल प्रसाद जी के व्यास के कृतियों का लोकार्पण का हिस्सा बनना मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं विद्यार्थी था जब बनारस पढ़ने गया, तब थोड़ी पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की आदत पड़ी। तब से उनका नाम सुना, जाना। और जब मैं धर्मयुग में काम करना हमने शुरू किया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के साथ, बल्कि मैं कहूं कि जो कुछ जीवन में सीख सका वो डॉक्टर धर्मवीर भारती जैसे लोगों का ही योगदान है। अगर वो लोग न मिले होते तो शायद मैं आपके सामने आज खड़ा नहीं होता। तो धर्मयुग से उनका विशेष जुड़ाव था और भारती जी का उनके प्रति मैंने आदर देखा था। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अखबारों में नियमित स्तंभ लिखना और समयबद्ध तरीके से लिखना, मौजूद विषयों पर लिखना, यह अद्भुत अनुशासन का काम, स्व अनुशासन का काम है। और 45 वर्षों तक आदरणीय श्रद्धेय व्यास जी ने नारद जी खबर लाए हैं जैसा चर्चित स्तंभ लिखा। ये उनके अंदर सृजन की क्षमता थी, बौद्धिक दृष्टि थी, क्या समझ थी। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें बहुत जीवंत प्रमाण हैं। उनका एक और दैनिक स्तंभ था यत्र तत्र सर्वत्र, वह भी उतना ही लोकप्रिय रहा। साहित्य को उन्होंने माना, जैसा आपने सुना भाई अशोक चक्रधर जी से बहुत विस्तार से और करीने और बेहतरीन तरीके से उन्होंने चीजों को सिलसिलेवार बताया कि साहित्य लोक रंजन के साथ साथ सामाजिक बदलाव का सबसे कारगर माध्यम है। व्यास जी ने साहित्य को केवल स्वांतः सुखाय नहीं रचा, उनका उद्देश्य व्यापक था। और जैसा आपने सुना भी, वे चाहते थे कि साहित्य समाज को प्रेरित करे। उनका लक्ष्य था जो हमारे यहाँ हमारे समाज में सहस्त्राब्दियों से कहूं कि मान्यता रही है कि सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह विचार उनकी आत्मकथा में भी झलकता है, जिसके कुछ पेजेस मुझे भी पढ़ने में मिले। व्यास जी का मानना था कि साहित्य केवल कला नहीं है, यह समाज की चेतना का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर भी उन्होंने गहरा प्रहार किया, वो चाहे जातिवाद हो, अंधविश्वास हो या गरीबी। उनकी रचनाएं लोगों को सोचने पर मजबूर करती थीं। वे चाहते थे कि लोग गलत पुरानी परंपराओं को छोड़ें। उनके लेखन में एक किस्म का आह्वान था। व्यास जी की जो आत्मकथा है समय की देन हूं मैं, उसमें उनकी कुछ पंक्ति में कुछ पेजेस मिले, पढ़ रहा था।
समय ने मुझे चेताया कि स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और इन सबका मार्गदर्शन करने वाला साहित्य प्रतीक्षारत है। यदि खड्ग नहीं उठा सकते तो तलवार से भी ज्यादा धारदार कलम को उठाओ। उन्होंने यही काम किया। इसे पता चलता है कि साहित्य उनके लिए सेवा थी। उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए लिखा और अपना जीवन लगाया। साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया में आपने सुना वो हास्य सम्राट माने गए। व्यास जी ब्रज भाषा और पिंगल के सुना आपने विलक्षण विद्वान के रूप में भी लोकमानस में हमारे दर्ज हैं। उनके द्वारा संपादित ब्रज विभव यह इतिहासकारों द्वारा ब्रज संस्कृति का इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। ब्रज साहित्य, लोक परंपरा और संस्कृति का ऐसा कोई पक्ष नहीं जो ब्रज विभव में संग्रहित न हो। उससे भी महत्वपूर्ण बात, मेरे जैसे सामान्य और सजग पाठक में अपने को मानता हूं कि ढूंढकर चीजों को पढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का अभिनंदन ग्रंथ वो अमूल्य धरोहरों में से है। इन सब चीजों का तो पुनर्प्रकाशन होना चाहिए ताकि हम अतीत के उन महान लोगों से प्रेरणा पा सकें कि कैसे विलक्षण लोग हमारे बीच रहे और यह जो आजादी हमने पाई वो किन लोगों ने कैसे अपने कुर्बानी से उसे हमारे लिए यह सुलभ कराई। गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर गांधी हिंदी दर्शन, स्वतंत्रता की रजत जयंती पर प्रकाशित स्वतंत्रता रजत जयंती अभिनंदन ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास की अनमोल संपदा है जो व्यास जी के संपादन में तैयार हुए। पत्रकारिता, हिंदी साहित्य, लेखन, भाषा आदि से इतर व्यास जी की एक दूसरी पहचान भी रही जिसके लिए हम सब उन्हें हमेशा याद करेंगे। आपने सुना गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपना जीवन भाषा के लिए दिया, पर व्यास जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य विनोबा भावे जैसे सभी लोगों से उनका निजी संपर्क रहा। ऐसे विलक्षण महापुरुष को आजादी के अमृत काल में हम सब याद कर रहे हैं। उनके ग्रंथों का लोकार्पण हो रहा है, यह बहुत हर्ष का विषय है। और एक चीज तो मैं आज जरूर आपके बीच कहना चाहूंगा कि आदरणीय व्यास जी, हम लोग मानते हैं कि हमारे मनीषी हमारे बीच नहीं तो कहीं न कहीं हैं। वो जब आज हिंदी का प्रयोग ऊपर से नीचे लेकर देखते होंगे तो जरूर उन्हें संतोष होता होगा। सत्ता जहां से प्रवाहित होती है वहां से लेकर नीचे तक आज अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पर हम लोग जाते हैं, हमें हिंदी बोलने में फक्र होता है। हम उस स्थिति में कम से कम आज हैं। आजादी के अमृत काल में देश भर में ऐसे नायकों और महापुरुषों का स्मरण किया जा रहा है। ऐसे लोगों के स्मरण से हमें भविष्य की राह मिलती है। हिंदी साहित्य की नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। हिंदी सिर्फ साहित्य की ही नहीं बल्कि समग्र समाज को, कि इस मुल्क को गढ़ने में कितने समर्पण और सरोकार के साथ व्यास जी जैसे महापुरुषों ने काम किया। आपने सुना कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, देख पाने में भी चुनौती थी, तब भी इतना व्यापक काम। ये आप समझ सकते हैं ये किस किस्म की प्रतिबद्धता और स्व अनुशासन की देन ये संभव रहा होगा। आज हास्य व्यंग के नाम पर बहुत सारे इलाकों में जिस तरह की फुहड़ता का भी फैलाव हुआ है हमारे समाज में, उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि विकृति के भी हास्य बोध भाव पैदा कर लोगों के जीवन को बिना विकृति के भी कैसे हास्य बोध और भाव पैदा कर लोगों के जीवन को आनंदित किया जा सकता है, उनकी चेतना को समृद्ध किया जा सकता है। एक बार पुनः गोपाल प्रसाद व्यास रचनावली के संपादक व हिंदी भवन के मंत्री डॉक्टर गोविंद व्यास जी को शुभकामनाएं और बधाई इस महत्वपूर्ण काम के लिए। आप सबने और रत्नावली जी ने हमें इस गौरवमय आयोजन में सहभागी बनाया, इसके लिए आयोजकों का हार्दिक आभार। और आप सबने बहुत धैर्य से सुना, आपके प्रति भी मेरा आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।